हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज एंड्रोसियम को स्टडी करेंगे बहुत ही डेप्थ में, क्योंकि अभी जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस करने हैं इन आवर अपकमिंग वीडियोज। तो उसके लिए हमें पहले एंड्रोसियम को समझना बड़ा ही जरूरी है। वी विल स्टार्ट विद द एंड्रोसियम पार्ट। एंड्रोसियम होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोसियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम स्टेमन। ये जो स्टेमन होता है ये स्टेमन जनरली दो पार्ट्स कैरी करता है। एक छोटा सा लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और इसी फिलामेंट के ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जनरली। उसी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एंथर। ये जो मेरी जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मेरे को देखने को मिली है इसको बोलते हैं हम एंथर। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है स्टेमन को। अब ये जो स्टेमन है इसका जो ये फिलामेंट का नीचे वाला एंड है इस वाले एंड को बोलते हैं हम प्रोक्सिमल एंड। ये जो प्रोक्सिमल एंड है ये आपका थैलेमस के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये हमारा पेटल के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो ये हमारा क्या था, थैलेमस था। तो ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है ये थैलेमस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और ये हमारा पेटल के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ये वाला जो जोन है इस जोन को बोलते हैं हम डिस्टल एंड। ये जो डिस्टल एंड होता है ये मेरा एंथर के साथ कनेक्ट होता है। तो ये है एक टिपिकल स्टेमन की स्ट्रक्चर। अब ये जो स्टेमन होते हैं ये स्टेमन के अंदर जो फिलामेंट है उसकी लेंथ वेरिएबल हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑफ द स्टेमन और द फिलामेंट हम स्टेमन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ variable length of stamen, it is of two type mainly। दो तरह का होता है वेरिएबल लेंथ के बिहाफ पे। सबसे पहला जो टाइप है वो है टेट्राडाइनमस। ये जो टेट्राडाइनमस होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेरी 2+4 की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। इस 2+4 में क्या होता है कि ये मेरा मान लो थैलेमस पार्ट है, इस पे जो मेरा स्टेमन जुड़ा हुआ है उसमें जो आउटर टू स्टेमन है वो आउटर टू स्टेमन क्या है, मेरे छोटे होंगे और बाकी जो सेंट्रली अलाइंड स्टेमन है वो क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। इसी को बोलते हैं हम टेट्राडाइनमस कंडीशन। तो यहाँ पे जो 4 स्टेमन होंगे वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होंगे और ये लॉन्ग होंगे या फिर इनका फिलामेंट बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू आउटर स्टेमन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टेमन है ये क्या है, स्मॉल है, और ये जो सेंट्रली है ये क्या है, मेरी लॉन्ग स्टेमन है। और इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं हम टेट्राडाइनमस कंडीशन। ये टेट्राडाइनमस कंडीशन जो है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है मस्टर्ड के अंदर। मेरी दूसरा जो टाइप है वो होगा डाइडाइनमस। डाइडाइनमस, ये डाइडाइनमस के अंदर क्या होता है, 2+2 अरेंजमेंट होती है। और ये 2 और +2 अरेंजमेंट जो होती है ये आपकी डाइडाइनमस कंडीशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है सल्विया के अंदर।
इस 2+2 अरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें 2 हमारे क्या है, स्टेमन छोटे हैं और 2 स्टेमन क्या है मेरे, लॉन्ग है। 2 स्टेमन मेरे बड़े हैं और 2 स्टेमन कैसे हैं मेरे, छोटे हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है सल्विया के अंदर। तो ये रहा एक छोटा सा और डिस्क्रिप्शन स्टेमन के रिगार्डिंग। तो स्टेमन के बारे में अभी तक हमने 2 चीज़ जानी कि जो स्टेमन होता है उसके पास 2 पार्ट होते हैं, एक आपका एंथर, दूसरा हमारा फिलामेंट। ये फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो थैलेमस से कनेक्ट हो सकता है या फिर थैलेमस के बजाय ये मेरा कनेक्ट हो सकता है पेटल के साथ। उसके अलावा अगर मैं वेरिएबल लेंथ की बात करूँ स्टेमन की, तो उसके भी यहाँ पे हमने 2 तरह के स्टेमन पढ़े, वन इज टेट्राडाइनमस, सेकंड इज डाइडाइनमस। टेट्राडाइनमस के अंदर 2+4 अरेंजमेंट होती है, 2 आउटर वाले छोटे होते हैं, 4 इनर वाले लॉन्ग होते हैं। ये हमें मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलता है। बाकी दूसरी जो कंडीशन थी वो सल्विया के अंदर देखने को मिलती है, जिसको हम डाइडाइनमस कंडीशन बोलते हैं। इसके अंदर 2 शॉर्ट्स एंड 2 लॉन्ग हमें स्टेमन देखने को मिलते हैं। 2 आर द शॉर्ट स्टेमन एंड 2 आर द लॉन्ग स्टेमन। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब हम फिलामेंट आपका एंथर के साथ में किस तरीके से कनेक्ट है, उसके भी यहाँ पे स्टेमन के टाइप देखते हैं। तो जो मेरा फिलामेंट है वो एंथर के साथ कनेक्ट होते हैं अलग अलग तरीके से, जिसके भी यहाँ पे हम 4 तरह के स्टेमन पढ़ेंगे अभी। सबसे पहला स्टेमन का टाइप है मेरा बेसी फिक्स्ड। इस बेसी फिक्स्ड के अंदर क्या होता है, ये मेरा एंथर है, उसके बेस के ऊपर मेरा फिलामेंट कनेक्ट होता है। इस तरह की जो स्टेमन होते हैं उसको हम बेसी फिक्स्ड बोलते हैं। दूसरे तरह का जो स्टेमन होगा उसके अंदर मेरा जो एंथर है उसके डोर्सली साइड पे क्या होगा, मेरा फिलामेंट कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो फिलामेंट है ये मेरा डोर्सल एंड पे कनेक्ट है ना, डोर्सल साइड पे क्या है मेरा, कनेक्टेड है। डोर्सल साइड ऑफ एंथर के यहाँ पे मेरा फिलामेंट कनेक्ट है। इस तरह के जो स्टेमन होंगे उसको हम डोर्सिफिक्स्ड स्टेमन बोलेंगे। थर्ड जो टाइप है वो है एडिनेट टाइप। इस एडिनेट टाइप के अंदर क्या होता है, ये जो मेरा फिलामेंट है ये कंप्लीट एंथर को कवर कर रहा होता है। यहाँ पे ये जो फिलामेंट है ये कनेक्टिव के साथ में कनेक्ट है, कनेक्टेड विद कनेक्टिव। ये कनेक्टिव एक काइंड ऑफ टिश्यू होते हैं जिसको अभी हम जब एंथर को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तब जानेंगे। तो ये कनेक्टेड होता है कनेक्टिव के साथ में, और वी कैन से थ्रू आउट द एंथर कनेक्ट होता है ये, और वी कैन से थ्रू आउट द एंथर कनेक्टेड होता है, थ्रू आउट द एंथर ये कनेक्टेड होता है फिलामेंट। इस तरह के जो स्टेमन होते हैं उसको बोलते हैं हम एडिनेट टाइप ऑफ स्टेमन। इसके अलावा एक और जो टाइप है वो है वर्सेटाइल स्टेमन। इस वर्सेटाइल स्टेमन के अंदर क्या होता है, मेरे जो फिलामेंट हैं वो मेरे एंथर के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आता है कि जो मेरा एंथर है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड है। क्या है मेरा, इलोंगेटेड एंथर है, और वो वर्टिकली अलाइंड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वर्टिकली अलाइंड क्या है मेरा एंथर है, जिसके बेस पे ही क्या प्रेजेंट है, मेरा फिलामेंट प्रेजेंट है। इस तरह के जो स्टेमन होते हैं उसको हम वर्सेटाइल स्टेमन बोलते हैं। ये वर्सेटाइल स्टेमन मेरे को एनिमोफिलस प्लांट के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। एनिमोफिलस प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसके अंदर पोलिनेशन विंड के थ्रू होती है, और ये मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल हमारा पोएसी के अंदर देखने को मिलता है। पोएसी हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ी भी थी। पोएसी जो फैमिली है उसके अंदर वीट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। तो वीट एक विंड पोलिनेटेड प्लांट है, और ये एक करैक्टरिस्टिक फीचर है हमारा पोएसी फैमिली का कि वर्सेटाइल स्टेमन का होना। ठीक है, तो वर्सेटाइल स्टेमन के अंदर ईजिली विंड से पोलिनेशन हो पाए, ईजिली आपका जब विंड आए तो ये जो मेरे पोलन ग्रेन है वो आसानी से रिलीज हो जाए। अगर मान लो मेरा इधर से सब विंड आ रहा है तो ये क्या करेगी, विंड इस एंथर को बहुत ज़्यादा हिलाएगी। हिलने से क्या होगा, ये मेरे जो पोलन ग्रेन है वो आसानी से रिलीज होंगे, जिससे पोलिनेशन ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो इस तरह का जो अरेंजमेंट है स्टेमन का उसको हम वर्सेटाइल स्टेमन बोलते हैं। तो ये कुछ टाइप थे स्टेमन के। अभी हम इस लेक्चर के अंदर इतना ही पार्ट कवर करेंगे स्टेमन के रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो मेरा एंथर है इसके ट्रांसवर्स सेक्शंस को देखेंगे, और वो लेक्चर हमारा एक्चुअलिटी में रियल बेस बनाएगा मेरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ
and be kind to everyone. Thank you.